गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है दिग्विजय एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये मैटर 16 अप्रैल 2021 को डिसाइड हुआ और मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 17 पर रिपोर्ट हुआ। ये केस असेसमेंट ईयर 2008-9 का है, मैटर सेक्शन 148 का है। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आज के टाइम में जो हमारी कोर्ट्स हैं वो नोटिस का जो सर्व करने का तरीका है, एसएससी को नोटिस मिला या नहीं मिला, उन केसेस में एसएससी को बहुत ज़्यादा रियायत नहीं है। एसएससी को इस चीज़ की प्ली बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती कि मुझे नोटिस टाइम पर नहीं मिला, मुझे इस नोटिस के अंदर ये डिफेक्ट्स हैं। तो इन केसेस पर अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा एसएससी को रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन इस केस में डिपार्टमेंट ने बहुत ही हाई हैंडेडनेस से चला और बहुत सारे लैप्सेस हुए, इसीलिए दिल्ली ITAT ने एसएससी के फेवर में इस केस में डिसीजन दिया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। कोई इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आई थी कि एसएससी ने कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। एसएससी ने रीजंस मांगे, नोटिस को चैलेंज किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उन जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनको नहीं माना और एसएससी की असेसमेंट कर दिया सेक्शन 68 और सेक्शन 69C के अंदर। CIT अपील से भी एसएससी को रिलीफ नहीं मिला। एज यूजुअल, जैसा कि हम मैक्सिमम केसेस में देखते हैं कि जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आती है सेक्शन 148 के केसेस में, और जहाँ पे भी एकोमोडेशन एंट्रीज का जरा सा भी एक नोटिस में नाम भी लिखा होता है, तो CIT अपील जो है वो ये अपीलेटी अथॉरिटी, जो CIT अपील अपीलेटी अथॉरिटी है, यहाँ से एसएससी को मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस में रिलीफ नहीं मिलता। जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था तो इस केस के फैक्ट्स में ये था कि एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल लेने के लिए उसको फाइल 31 मार्च को ही पुटअप की गई थी। 31 मार्च 2015 को 31 मार्च 2015 को ही वो फाइल एडिशनल कमिश्नर्स ने अप्रूव कर दी और असेसिंग ऑफिसर के पास आई और असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्वर को नोटिस दिया। नोटिस सर्वर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ एसएससी के घर गया, वहाँ पे उसको इन पर्सन भी नोटिस सर्व नहीं किया और वहाँ पे उसका नोटिस का चस्पा करके उसको चिपका करके वापसी आ गए। तो एसएससी का ये कहना था कि नोटिस उन केसेस में चिपकाया जाता है जहाँ पे एसएससी उस प्लेस पर अवेलेबल नहीं होता। पहले डिपार्टमेंट को नोटिस उसको इन पर्सन सर्व करना चाहिए था, स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए था। और इस केस में एक फैक्ट ये भी था कि जो नोटिस सर्व किया गया, जो नोटिस चिपकाया गया, वो सनसेट के बाद चिपकाया गया। और जब भी नोटिस चस्पा किया जाता है उसकी तो अजीब ये होती है कि वहाँ के जो लोकल 2 विटनेस होते हैं उनको विटनेस लिया जाता है, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया गया था। तो दिल्ली ITAT ने ये कहा कि इस केस में प्रॉपर तरीके से एसएससी को नोटिस सर्व नहीं हुआ है और दिल्ली ITAT ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस में ये बात बिल्कुल क्लियर निकल के आई कि जब भी नोटिस चस्पा किया जाएगा तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी के होंगे, लोकल आसपास के एरिया के होंगे, उनके विटनेस ली जाएगी। यहाँ पे उस जो चस्पा किया गया था नोटिस, उस पर खाली इनकम टैक्स के ही इंस्पेक्टर के वो थे, सिग्नेचर थे। तो इसलिए दिल्ली ITAT ने उस नोटिस को वैलिड नहीं माना और ये भी कहा कि क्योंकि 31 मार्च को ही फाइल एडिशनल कमिश्नर को पुटअप की गई, 31 मार्च को ही उन्होंने अप्रूवल दे दिया और 31 मार्च को ही असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस जो है वो इशू कर दिया। हालांकि नोटिस सेक्शन 148 के अंदर जो प्रावधान है वो ये है कि नोटिस जो है वो लास्ट डेट को यदि इशू भी कर दिया जाता है और नोटिस सर्व भी बाद में होता है तो वो वैलिड नोटिस माना जाता है। लेकिन इस केस में जो नोटिस सर्व किया गया था वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने तक भी एसएससी को नोटिस नहीं दिया गया था। वो खाली नोटिस वो था जो नोटिस उसके यहाँ दीवार पे चिपका दिया गया था और खाली जो नोटिस सर्वर ने वो नोटिस लगाया था और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के सिग्नेचर थे। तो इस केस में नोटिस सर्व ना होने की एवज में
और एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल मैकेनिकल होने की वजह से दिल्ली ITAT ने इस असेसमेंट को क्वैश कर दिया और SSC को रिलीफ दिया। फ्रेंड्स, यदि हम अपने केस को प्रूव कर पाते हैं और सारे फैक्ट्स को देख पाते हैं कि फाइल की मूवमेंट डिपार्टमेंट में कैसे हुई, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि जो अप्रूवल है वो मैकेनिकल वे में ली गई या नहीं ली गई, क्योंकि 31 को ही फाइल पुटअप हुई, 31 को ही उन्होंने अप्रूवल दिया और खाली इस बात पे ITAT के दिमाग में बात बैठ गई कि ये नोटिस जो है वो शाम के वक्त लगाया गया, सनसेट के बाद लगाया गया, ऑफिस आवर्स के टाइम में नहीं लगाया गया और प्रॉपर जो है विटनेस नहीं ली गई, तो इसलिए नोटिस जो है प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं हुआ और डिपार्टमेंट को डिफेक्ट्स ऑफ नोटिस का भी जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिला और दिल्ली ITAT ने सेक्शन 148 की असेसमेंट को क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है दिग्विजय एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये मैटर 16 अप्रैल 2021 को डिसाइड हुआ। मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 17 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर दिल्ली ITAT की SMC 2 बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।